देखिए, मोदी जी की बात और गधे की लात कभी विश्वास मत करना। बांग्लादेश गए थे, वहाँ डंका बज रहा था, गो बैक हो रही थी। कौन सा देश है ऐसा है आज हमें 5 ट्रिलियन पे लेके छोड़ना चाहते थे ये। आज कौन सा देश है जिसके आगे कटोरा लेके ना खड़े हों ये लोग। आप कटोरा की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में कह रहे हैं कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं। अब एक बात बताइए, जिसको अपना बाप दिखता नहीं और दूसरे के बाप पर उंगली उठाते हैं, ये तो वे लोग हैं। अरे अपने हिंदुस्तान के अपने भाई बहनों रिश्तेदारों को ही बचा लो। अब वो एक लड़का था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, अंधभक्त था मोदी का, और ऑक्सीजन मांगते मांगते मर गया। डूब के मर जाए ना ऐसा प्रधानमंत्री। ऐसी सरकार आपको चाहिए कि एक छोटा बच्चा देश की सेवा के लिए अपनी गुल्लक तोड़ के तुम्हारे फंड में दे रहा है, और जब वो बच्चा बीमार हुआ और उसे उसकी कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब गायब। बताइए कहाँ गए ये भाई? आप ये बताओ, आपने पीएम केयर फंड में पैसा लिया देश से, सब उद्योगपतियों ने दिया, देश की जनता ने दिया, चाहे किसी ने 10 रुपये दिया उसमें, और वो पैसा गया कहाँ? कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई वेंटिलेटर खरीदा हो, और बताया जा रहा है, ऐसा मीडिया में आ रहा है कि जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से खरीदे गए वो नकली हैं, तो उनमें दलाली खाई गई। वो वेंटिलेटर ख़राब है, उन वेंटिलेटर पे जो पेशेंट पहुंच जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्या है? कौन सा हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कौन से हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है ये बता दे। ऐसे बयानों से क्या असर पड़ता है क्या हमारे देश के लोगों पे? देखिए, ये गुमराह किया जाता है, जनता का ध्यान भटकाना, बाकी कुछ नहीं है। इस देश को ये जो सरकार है ना, ये वापस अंधभक्ति की तरफ ले जाना चाहती है। मैं फिर वही कहूँगा कि इस मोदी ने 2 काम किए अपने जीवन में जब से प्रधानमंत्री बना। एक, इसने जो है पटेल का स्टैचू लगाया जिसमें आज इस महामारी में ताला लग गया। दूसरा, इसने जो है अपने नाम से स्टेडियम बनाया, उसमें ताला लग गया। और अगर पिछली सरकारें इतनी नालायक थी, अगर वे हॉस्पिटल ना बनाती तो आज बताइए देश की जनता कहाँ इलाज कराती। लेकिन ये तो कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में गड्ढे खोदे हैं, हम उनको भर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारे गड्ढे कराने जो प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, उस नेहरू के हॉस्पिटल में ही तो जाए, एम्स में। बता मोदी ने कौन सा बनाया हो? क्या नहीं है? बता बीजेपी ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया हो देश के अंदर? अगर ये हॉस्पिटल पुरानी सरकारें नहीं बनाती तो बताइए देश की जनता कहाँ मरती। आज गांव के अंदर जाइए आप, गांव के अंदर कोई घर बच रहा होगा जिसमें बुखार नहीं हो, और लेकिन उत्तर प्रदेश का ढोंगी मुख्यमंत्री जिसको पता ही नहीं है कुछ भी, वहीं बैठा कह रहा है उत्तर प्रदेश बिल्कुल चंगा है। हरेंद्र जी, मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए, कि जो मदद करिए लोगों की उनको, लेकिन जो एक यहाँ पे सीरम कंपनी है जो टीके बनाती है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है टीके बनाने में, जो टीके बनाए गए हैं कोरोना के। देखिए, आपदा जब भी आती है देश के अंदर, किसी भी तरह की हो, वो बीमारी हो, बाढ़ हो, या कोई ऐसी कोई प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, उसमें जो नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं, और आपदा में अवसर इनका आता है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इन नेताओं का, अधिकारियों का, और जो ये पत्तलचार पत्रकार हैं जो सरकार के गुलाम हैं, गोदी मीडिया कह लो, उन्हें कुछ भी कह लो, आप इनकी संपत्ति की जांच करा दो, पता चल जाएगा आपको। ये मत कराना कि अगर तुम पत्रकार तो सिर्फ तुम्हारे पूरे परिवार की संपत्ति की जांच। पता क्या कर रखा? मैं पत्रकार, रिश्वत मैं ले रहा, अपने बच्चों के नाम से संपत्ति खरीद दी,
लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सरकार की मुखालफत करना, उसको आलोचना करना, विरोध करना खतरे से खाली नहीं है। पूर्व IAS है सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया व्यवस्था को लेकर, तो उन पे FIR हो गई है लखनऊ में फिर से एक बार हो। देखो क्या होता है, जो तानाशाह होता है ना, वो अपनी आलोचना सुनता नहीं है। भाई मैंने ऐसे कार्य क्यों किए कि ये भाई मेरी आलोचना कर रहा है या तुम मेरी आलोचना कर रहे हो। और आलोचना को कभी भी ये मत लेना कि ये मेरी बुराई है। आलोचना आपके लिए एक सबक है कि यहाँ गलती है, इसको सुधारो, तब आप देश के प्रधानमंत्री अच्छे हो सकते हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छे हो सकते हो। और अगर आलोचना को तुम दबाओगे तो तुम देश के और प्रदेश के सबसे नालायक प्रधानमंत्री होगे, सबसे नालायक मुख्यमंत्री होगे। जब जब आपदा आई है तब तब पप्पू यादव बिहार के लिए मसीहा बन के मैदान में आया है। मुख्यमंत्री घर में बढ़ जाता है, लेकिन पप्पू यादव को जो गिरफ्तार किया गया है वो राजनीतिक द्वेष से गिरफ्तार किया गया है। राजीव प्रताप रूडी हो, चाहे वहाँ का ये एम्बुलेंस चोर है, सरकारी एम्बुलेंस उसके घर में क्यों खड़ी थी, इसका जवाब प्रधानमंत्री दे, क्योंकि वो सांसद है। अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आंदोलन हमारे राकेश टिकैत जी पहले ही कह चुके हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा। तो अब 26 तारीख को 6 महीने हो रहे हैं और हमारे राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 26 को कुछ करेंगे। अब वो क्या होगा हमें भी इंतज़ार है। लेकिन हरेंद्र जी, पहले किसान कहते थे कि 2 मई के बाद में सरकार बंगाल से दिल्ली आ जाएगी, असम से दिल्ली आ जाएगी, तो सरकार कुछ करेगी, उससे पहले किसान कुछ करेगा 2 मई से पहले, 2 मई के बाद में। नहीं, देखिए अब जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है तो उस महामारी में भीड़ ना इकट्ठी की जाए, तो इसलिए जो संसद कूच का था वो भी कैंसिल किया गया। और अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन, ये थोड़ा बीमारी अब डाउन होने जा रही है, कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन कर देंगे। राकेश टिकैत जी के 1 घंटे के अंदर अंदर किसान यहाँ आ जाएगा बॉर्डर पे, एक बार वो आवाज़ लगा दे बस। किसान 6 महीने के लिए अपना राशन लेकर के आए थे शुरुआत में। जी हाँ। वो राशन तो ख़त्म हो गया होगा आपका। तो अब तो नया आ गया हमारे, अब तो हमने चक्की भी लगा दी अपनी, ताज़ा आटा पीसेंगे, ताज़ा खाओगे। अब तो हर किसान 1-1, 2-2 बोरी दे रहा है। तो इतना अनाज हो गया, इतना राशन हो गया कि इस बार तो लगता है कि 1 या 2 साल का इकट्ठा हो चुका है। हरेंद्र जी, इस बार जो है जो सरसों का तेल है वो सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है। करीब 160-70 रुपये लीटर बिक रहा है, वो 180 हो गया है करीब। कभी इतना महंगा हुआ ही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस वजह से इतना महंगा हुआ है सरसों का तेल। क्यों किसान आंदोलन सरसों के तेल में नहा रहे हैं यहाँ या बखेर रहे हैं उसको? देखिए ऐसा नहीं है। मैं ये किसान जो आंदोलन है यही तो समझा रहा है कि देखिए जो चीज़ पूंजीपति के घर चली जाएगी, जब किसान से पूंजीपति के घर पहुंच गई फिर वो महंगी हो जाती है। और अभी आप इसका सीधा उदाहरण है कि ऑक्सीजन किसके यहाँ बनती है? पूंजीपतियों के यहाँ। और आज ऑक्सीजन का सिलेंडर 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 में बिक रहा। तो कैसे बिक रहा? पूंजीपतियों के यहाँ है। और जिस दिन ये अनाज जो किसान कह रहा है पूंजीपतियों के गोदाम में चला गया, तो फिर आप बता दो मुझे, ये गरीब मजदूर मध्यम वर्ग कैसे रोटी खाएगा? अनाज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, पूंजीपति अपने रेट पे बेचेगा।